कि अर्थ न धर्म न काम रुचे, कि अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान यह वरदान। अरे भाई, श्री राम के चरण में प्रेम मैं कैसे दे दूं? प्रयागराज बोले ये तो मेरी हैसियत नहीं है। आजकल एक औकात शब्द आया है, उस दृष्टि से देखें तो बोलेंगे मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपको ये वरदान दे दूं कि आपका जो प्रेम है श्री राम के चरण में हो, मेरी हैसियत ही नहीं है। अरे बोले क्यों? क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूं कि मैं भी राम के चरण में प्रेम चाहता हूं, और तुम चाह रहे हो वही मेरे पास रहता तो देता, मेरे पास तो कुछ नहीं है तो क्या दूंगा। मैं भी इसी की खोज में हूं, सारे ऋषि मुनि इसी की खोज में हैं, और वो चीज मुझसे मांग रहे हो। भरत सर पिटकने लगे, भरत याचना करने लगे। सर पटकते पटकते भरत कहते हैं कि लगता है आप मुझे कुटिल मानते हैं, मैं राम विरोधी हूं, इसलिए नहीं दोगे ना मुझे सब, इसलिए नहीं दे रहे हो ना कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, कि जानहु राम कुटिल करि मोही। राम मुझे कुटिल मानते हैं, ये तुम्हें भी पता है, आपको भी पता चल गया कि मैं कुटिल हूं। और लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, मुझे तो गुरु द्रोही लोग अब मानते हैं। साहिब द्रोही माने मेरे स्वामी राम का द्रोही भी लोग मुझे मानते हैं। इसलिए मैं समझ गया कि आप वरदान नहीं दोगे, आप वरदान नहीं दोगे, परंतु मैं तो भीख मांग रहा हूं आपसे। मैं तो भिखारी हूं प्रयागराज, मांगूं भीख त्यागिने ज धर्म, मांगूं भीख त्यागिने। मेरा कोई भी धर्म नहीं है प्रयागराज, मेरे अंदर मेरी कोई भी अस्मिता नहीं है प्रयागराज, मेरे अंदर मेरा कुछ भी अहम नहीं है प्रयागराज, मेरे अंदर मेरा कोई मैं नहीं बचा है प्रयागराज। मेरा तो सिर्फ प्रेम जो है श्री राम के चरणों में है प्रयागराज। क्या दोगे आप? धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए प्रयागराज। मैं तो भीख मांग रहा हूं कि मुझे सिर्फ राम के चरण में प्रेम दे दो प्रयागराज। मैं समस्त मेरे धर्मों को त्यागता हूं। ये मान लो कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ये मान लो कि मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूं, ये मान लो कि मैं राम का भाई नहीं हूं। सारी चीजों को भुला दीजिए, मैं आपके चरणों में भिखारी बन गया। भरत आज भिखारी हो गया, भरत से भिखारी हो गया। जो भरत से भगवान में रत था, जो भगवान राम में रत रहता था भरत, वो भरत से भिखारी में भिखारीपन में रत हो गया। भरत से भक्ति होता था, जो भक्ति में डूबा रहता था, वह भक्त अब भिखारी हो गया प्रयागराज। एक कृपा कर दो। बोले क्या? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन
बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं। तो मेघ अगर चाहे तो कि मेघ अगर चाहे तो चातक को भूल ही सकता है, और जल मांगे चातक अगर उससे वह वज्र गिरा भी सकता है, वह वज्र गिरा भी। जब चातक मेघ से वर्षा जल की पवित्र बूंदों की पवित्र अमृत की कामना करता है, हो सकता है कि वह मेघ बिजली गिरा दे उस चातक के ऊपर, हो सकता है वह मेघ पत्थरों के समान बहुत बड़े बड़े ओले गिरा दे उस चातक के ऊपर। उससे चातक की मृत्यु हो सकती है, चातक घायल हो सकता है, चातक लहूलुहान हो सकता है। पर क्या कभी प्रयागराज तुमने सुना है कि चातक मेघ से प्यार करना छोड़ देता है? क्या कभी चातक उस मेघ से प्रेम प्रीत करना छोड़ देता है? घायल हो करके फिर वह आ जाता है और मेघ की ओर उन अमृत बूंदों को पाना चाहता है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। पर चातक फिर भी करुणा से, पर चातक फिर भी करुणा से घनश्याम प्रेम में रहता है। चातक का प्रेम कम ना होता, यह चातक हमेशा कहता है, यह चातक हमेशा कि तपने से सोने को देखो, तपने से सोने को देखो, चमकदार हो जाता है। प्रियतम के चरण की सेवा में, प्रियतम के चरण की सेवा, सेवक असरदार हो जाता है, असरदार हो। तो मैं चातक हूँ, मैं स्वर्ण बनूं, बस मेरा इतना कहना है, सिया राम बिना ना जीवन है, बस मृतक समान ही रहना है, बस सीताराम चरण रति मोरे,
बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे। श्री भरत के इस विलाप की आवाज, उसकी गूंज श्री राम तक गई। श्री भरत के प्रेम के आंसुओं की धारा श्री राम के हृदय में जाकर के उतरती है। श्री राम भरत की उस आर्द्रवाणी को सुनते हैं, उनके रुदन को सुनते हैं, उनके क्रंदन को सुनते हैं और कहे कि बेटा भरत, तू सीता और राम के चरण में नेह चाहता है, इसलिए तुझे मैं 2 पादुका देता हूं, एक पादुका सीता का और एक पादुका राम का। प्रभु करे कृपा पावरे दीने, प्रभु करे कृपा पावरे दीने, सादर भरत शीस धरि लीने, सादर भरत शीस धरि लीने, सादर भरत शीश धरि लीने, सादर भरत शीश धरि लीने। तो सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊं, अनुग्रह तोरे। इस पूरी व्यथा को, इस सभी पीड़ा को सुनते सुनते आखिर त्रिवेणी जी को नहीं रहा गया और वहां पर होती है एक आकाशवाणी। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन माझ भय मृदुवानी सुमंगल दे, भय मृदुवानी। क्या बोले त्रिवेणी, आप इतने मायूस मत हो भरत, तुम क्यों व्यर्थ रो रहे हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि राम चरण अनुराग यगादु, राम चरण। तुम किसी भी प्रकार की ग्लानि अपने हृदय में मत लाओ भरत। बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही प्रिय को। पुष्प झरने लगा आकाश से, जैसे ही आकाशवाणी हुई पुष्प की वर्षा होने लगी, तन पुलकने लगा। भरत को लगा कि ये कैसी आवाज है। त्रिवेणी जी साक्षात आके खड़ी हो गई कि पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे,
भाव भरने लगे, तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा खुशी छाने लगी। तो पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे। तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा। खुशी छाने लगी। इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, इस त्रिवेणी की पावन, लहरें जो थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, निज मुख से भरत गान गाने लगी, निज मुख से भरत गान गाने लगी, निज मुख से भरत गान गाने लगी, निज मुख से भरत गान गाने लगी। इसीलिए प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीस धरी लीनी। इसीलिए लेकर के निकले थे। तो कैसे निकले थे लेकर के? आइए एक भजन करते हैं। कि सर पर पादुका रख कर भरत जी अवध जाते हैं, कि सिर पर पादुका रख कर भरत जी अवध जाते हैं, कि सिर पर पादुका रख कर भरत जी अवध जाते हैं। सर पर पादुका रख कर भरत जी अवध जाते हैं, सिया संग राम का विग्रह भरत का गान गाते हैं, सिया संग राम का, गान गाते हैं, सिया संग राम का विग्रह भरत का गान गाते हैं, सिया संग राम भरत का गान गाते हैं। भरत के प्रेम का प्रतिबिंब राघव प्रेम का अवलंब, भरत के प्रेम का प्रतिबिंब, भरत के प्रेम का प्रतिबिंब राघव प्रेम का अवलंब। भरत के प्रेम का प्रतिबिंब राघव का अवलंब। 14 वर्ष की रक्षा भरत प्राणों का है अनुबंध, 14 वर्ष की रक्षा भरत प्राणों का है अनुबंध, भरत प्राणों का है अनुबंध, भरत प्राणों का है अनुबंध, भरत प्राणों का है। कि भरत की पावन यह यात्रा, भरत का सागर मंथन है, भरत खुद क्षीर सागर हैं, श्री राघव वासुकी बंधन है, श्री राघव वासुकी बंधन। कि पादुका अवध का रक्षक, धुरंधर धर्म का अनुराग, धुरंधर धर्म अनुराग,
धुरंधर धर्म का अनुराग वन में देख लो सुन लो कि वन में देख लो सुन लो कि वन में देख लो सुन लो शुरू करते हैं राम का राज। वन में देख लो सुन लो शुरू करते हैं राम का राज। वन में देख लो सुन लो शुरू करते हैं राम का राज। कि पादुका कीर्ति अपरंपार सभी जन का था तारनहार। अवध में भरत की जय जयकार छटा सब अवध का अंधकार छटा सब अवध का हो नरसिंह हो या राघव हो या माधव का भी हो अवतार। हो नरसिंह हो या राघव हो या माधव हो नरसिंह हो या राघव हो या माधव का भी हो अवतार। हो नरसिंह हो या सभी एकल धरा आए यहाँ तो दो दो पालनहार। सभी एकल धरा आए यहाँ तो दो दो पालनहार। सभी एकल धरा आए यहाँ तो ये सिर पर पादुका रख कर भरत जी अवध जाते हैं। सिर पर पादुका रख कर भरत जी अवध जाते हैं। सिया संग राम का विग्रह भरत का गान गाते हैं। सिया संग राम का विग्रह भरत का गान गाते हैं। आइए एक भाव और समर्पित करने की कोशिश करता हूं। इसी प्रयागराज के तट पर भरत जी पहुंचे। भरत जी पहुंचे तो प्रयागराज से क्या बोलते हैं, एक संवाद है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए धर्म प्रेमियों। भरत जी बोले कि मांगूं भीख त्यागी निज धर्मो आरत काहन करई कुकर्म। अरे मैं तो आरती हो गया, आर्त हो गया हूं, कुकर्मी भी हूं, अब भीख मांग रहा हूं सारे धर्मों को छोड़कर। प्रयागराज बोले कि तुम भीख न मांगो भरत लाल, मुझसे ऐसी क्या आशा है। मैं तीर्थराज लघुता मुझ में, मेरी न कोई परिभाषा है, मेरी न कोई परिभाषा। भरत बोले कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस पे तू हितकारी। अरे सत्य ही तो आपका सचिव है कि तीर्थराज खुद राजा है, आप लोग बीच बीच में भाव को पकड़िए और भरत जी के प्रेम को अपने हृदय में धरिए। शांति से खामोशी से न बात सुनी जाएगी, भरत का यह प्रेम है, यह प्रेम से गुनी जाए। तो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारे, श्रद्धा प्रिय
बात कहने से बात बनती है, चुप रहते हैं तो बात बिगड़ती है। तो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारे, माधव सरिस मीतु हित। तो तीर्थराज खुद राजा है, सचिव सत्य का वाहक है। श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और मित्र बड़े हितकारी। प्रयागराज बोले कि इतनी सेना लेकर के भरत क्यों कहां जा रहे हो तुम बोलो। ऐसा क्या कर्म है शेष कहो, क्यों भीख मांगते हो बोलो। क्यों भीख भरत बोले कि देखो मैं राम का भाई हूं, मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। जब भगवान श्री राम मेरे बड़े भैया इसी जगह से निकले थे, तो गोस्वामी बाबा ने ये लिखा उनके समय में, जब राम जी पार कर रहे थे। क्या लिखा कि क्षेत्रु अगम, यह अगम क्षेत्र है, गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूं नहीं पति पछिन पावा। किसे न सकल तीर्थ बरबीरा। जितने भी हिंदुस्तान के तीर्थ हैं वो सब क्या हैं? प्रयागराज के सैनिक हैं। और कलु सैनिक दलिन रणधीरा। अरे मेरे को पूछ रहे हो कि इतनी सेना लेके भरत कहाँ जा रहे हो? आपके बारे में जब राम जी निकले थे तो लिखा था बाबा ने, उसका अर्थ ये है आज की शुद्ध हिंदी में कि दुर्गम मजबूत किला देखो, दुर्गम मजबूत किला देखो, जो प्राप्त न कोई कर सकता। संपूर्ण तीर्थ खुद सैनिक है, पापों को सीधे कुचल सकता है, पापों को सीधे कुचल सकता। अरे यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि इतनी सेना लेके जा रहा हूं, तो सारे तीर्थ तो आपके सैनिक हैं। तो यदि मैं पापी हूं तो मुझे पापी समझ करके सारे अपने सैनिकों से कह दो कि मुझे और मेरी सेना को यहीं पर कुचल दे। तो अगर पापी मैं हूं प्रयागराज, मेरी सेना को कुचलो तुम। मजबूत किले की दीवारें, अरे इन दीवारों में चुन दो तुम, इन दीवारों में चुन दो तुम, इन दीवारों में। प्रयागराज बोले कि मुझ में ऐसा क्या दिखता है, मुझ में ऐसा क्या दिखता है, मुझ में ऐसा दिखता है, मुझ में ऐसा क्या दिखता है, मुझ में ऐसा क्या दिखता है, क्या
चाहोगे कुछ कह देना। Avinashi, Relation for